Hello everyone, welcome to Visionary Classes. We are yet another lecture with the CUET 2022 paper about the PYQs. ठीक है, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगेन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि आपका एग्जाम का जो डेट आ चुका है वो 9 जून का आ चुका है। 2023 का जो पेपर होने वाला है। आई होप कि आप सबने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया होगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे प्रिपरेशन नहीं की है दे कैन सी आवर PYQ सॉल्यूशंस एंड प्रिपेयर देमसेल्व्स वेरी वेल। ठीक है, वैसे तो आप सब हमारे जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आप सब ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहो तो, और जिन्होंने अभी तक रेगुलर क्लासेस हमारे बैचेस ज्वाइन नहीं किए थे दे हैव ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ऑफ 5 days सो दे कैन सी ऑल द वीडियोस एंड कैरी आउट ऑल द थिंग्स। ठीक है, दैट इज कमिंग इन द एग्जाम। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 20 जो है वो ये आखिरी लेक्चर है, 2023 के पेपर का आखिरी लेक्चर है। तो आई होप कि आप सब अच्छे से इसको देखो और कंप्लीट करो अपना जो आगे का प्रिपरेशन है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखो पहले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है कि मैच द लिस्ट। ठीक है, लिस्ट किस किस के बीच में पूछा है, एक तो पूछा है फेनोमेना। ठीक है, एक पर्टिकुलर फेनोमेना दिया है और उससे एसोसिएटेड फैक्टर्स दिया है। करेक्ट। तो ये जो फेनोमेना है इनको हम थोड़ा समझते हैं। पहली बात है, फेनोमेना में सबसे पहला दिया था ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ऑब्जर्व्ड सिंस प्री इंडस्ट्रियल पीरियड। प्री इंडस्ट्रियल पीरियड कब से कब तक था, 1850 से लेके 1900, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, प्राइमरली फॉसिल फ्यूल के बर्निंग की वजह से होता है, which increases the heat trapping like greenhouse gases। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मैचिंग होगा वो आपका किससे होगा, ग्रीन हाउस गैस से। ठीक है, तो A इक्वल टू 2। ठीक है, तो A इक्वल टू 2 ऑप्शन में D जो है कट गया, D नहीं है। ठीक है, D इज नॉट योर आंसर, D इज कट आउट। ठीक है, आपका इसके बाद आता है कि ए में हमारे ABC 3 है। तो अगर हम इसमें एलिमिनेशन में जाएं तो इसमें देखो जो सेकंड बोलता है कि एयर पॉल्यूशन में जो क्राइटेरिया पोल्यूटेंट होते हैं उनमें कौन से हैं, 6 आउटडोर एम्बिएंट एयर क्वालिटी के पोल्यूटेंट्स हैं, जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, पीएम एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जो 6 क्राइटेरिया पोल्यूटेंट है ये तुम्हारे एयर पॉल्यूशन के इंपोर्टेंट पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन में आपका क्या आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बी से कौन अटैच्ड है, 1 है। तो आपका जो थर्ड बी सेकंड ऑप्शन था वो भी कट आउट हो गया। तो सेकंड ऑप्शन इज अगेन नॉट इन द आंसर। ठीक है, इसके बाद आती है कि बीओडी। तो बीओडी का पहला काम क्या होता है कि बीओडी कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये होता क्या है, इट इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिमूव द वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम ए वाटर इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन बाई एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एरोबिक बैक्टीरिया जो मौजूद हैं उनके प्रेजेंस में जो वेस्ट का रिडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये मेजर करता है कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू योर वाटर क्वालिटी। ठीक है, तो वाटर क्वालिटी के लिए आपका बीओडी आएगा। तो क्या आपका सी जो ऑप्शन है वो 4 के साथ कहीं मैच हो रहा है, यस करेक्ट। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन था उसमें हमारा मैच हो रहा है। ठीक है, दिस ऑप्शन, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल में फिर जो लास्ट ऑप्शन आता है वो आपका ह्यूमस है। ह्यूमस क्या होता है, डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल होता है दैट फ्रॉम दिस सॉइल व्हेन प्लांट्स एनिमल एनिमल का जो मैटर है जो डेड ऑर्गेनिज्म से वो डिके हो जाता है। तो सिंपली आपका जो सॉइल था वो आपका ह्यूमस के साथ कनेक्ट हो रहा था। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई भी डाउट्स है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। चलते हैं आगे के क्वेश्चन करने के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो फाइनली वी आर गॉट इन द 97 क्वेश्चन। सो 97 नंबर क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि फेनोमेना दिया है, अगेन एसोसिएटेड फैक्टर्स दिया है। ठीक है, तो जैसे कि पहले फेनोमेना में फॉसिल फ्यूल बर्निंग की बात की, तो व्हेन वी बर्न ए फॉसिल फ्यूल, कार्बन जो होता है वो कंबाइन करता है तुम्हारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जो कि प्रोड्यूस करता है CO2। दिस इज ए ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन होगा फॉसिल फ्यूल बर्निंग में वो होगा आपका रिलीज ऑफ CO2। करेक्ट। दूसरा आता है आपका न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसेस रेडियो वेस्ट। रेडियो वेस्ट के जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जैसे कि फ्यूल प्रोसेसिंग प्लांट्स हुआ, हॉस्पिटल्स हुआ और रिसर्च फैसिलिटीज से ये बाहर निकलता है। तो इसका जो आंसर आपका होगा न्यूक्लियर पावर का वो होगा आपका रेडियो वेस्ट पैदा कर रहा है। ठीक है, इसके बाद वो पूछता है कि इनमें से वेस्टर्न घाट क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में कौन कौन से हैं, हिमालय है, इंडो बर्मा रीजन है, द वेस्टर्न घाट्स है और सुंडालैंड है। ठीक है,
तो सुंडालैंड, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा रीजन और द हिमालयस, इनमें क्या पाए जाते हैं? बायोडाइवर्सिटी बहुत सारी पाई जाती है, रीच स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज यहाँ पे पाए जाते हैं और खासकर इंडेंजर्ड स्पीसीज ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर था आपका वेस्टर्न घाट का वो क्या था? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर बात करता है स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रीमलाइन बॉडी इज ए शेप दैट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ड्रैग बिटवीन ए फ्लूइड सच एज एयर और वाटर एंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। ठीक है, तो अगर स्ट्रीमलाइन बॉडी होगा तो उससे क्या फायदा होगा? उससे आपका एक्वाटिक एडेप्टेशन अच्छा होगा, पानी में अच्छे से वो एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं वो अच्छे से स्विम कर पाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी का ये आंसर था। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें आप देख सकते हो, ए जो है वो 2 होना चाहिए, तो पहला बिट होगा ही नहीं। बी उसके बाद 1 होना चाहिए, तो बी 1 दो ऑप्शंस में है, तो सी ऑप्शन कट आउट हो गए। ठीक है, वेस्टर्न घाट जो है आपका 4 में आना चाहिए, तो आपका जो ऑप्शन था वो बी था। बी वॉज द करेक्ट आंसर। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो, जो भी एमसीक्यू जाता है वो बेसिक्स होता है, अगर यू नो द बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस देन यू कैन आंसर इट। जो बच्चे हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हो जल्द से जल्द कांटेक्ट करें और अपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आगे एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, चलो आगे बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि एक्टिविटीज फैक्टर बोला है, फिर एसोसिएटेड पोल्यूटेंट्स बोला है। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करते हैं पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द व्हीकल एग्जॉस्ट इंक्लूड कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकल्स, volatile organic compounds एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वैक्यूलर एमिशंस में सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन में कौन मिल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NO2। ठीक है, जबकि हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, इसका लार्जेस्ट एमिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन से, इंडस्ट्रियल बॉयलर से, इंडस्ट्री प्रोसेसेस से सच एज पेट्रोलियम रिफाइनिंग और मेटल प्रोसेसिंग में। तो इंडस्ट्रियल में आपका कौन आ जाएगा? SO2। ठीक है, जबकि पैडी फील्ड्स में आपको क्या मिलता है? मोस्टली मीथेन वगैरह मिलता है, जो कि हाईएस्ट सोर्स है एटमॉस्फेरिक सोर्सेस। तो ये 4 हो जाएगा, और कंस्ट्रक्शन में आपका एल्यूमिनियम एंड जिंक हो जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन में अगर हम बात करें, थर्ड ऑप्शन कहाँ दे रखा है? 2 में दे रखा है, इन दोनों में नहीं दे रखा है, तो ये ऑप्शन कट आउट हो गए। A इक्वल टू 3, B इक्वल टू 1, C इक्वल टू 2 एंड D इक्वल टू 4। तो आपका ऑप्शन C जो था वो इसमें करेक्ट था। करेक्ट, चलो ये क्वेश्चन भी क्लियर आउट हो गया आपका। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन जो है काफी इजी है, इसमें 2 ही टर्म्स के बेसिस पे आप निकाल सकते हो। जैसे कि पहला टर्म इसमें बोला है सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, और एक टर्म बोला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, जब भी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या वर्ड यूज हो जाता है? इकोनॉमिक, है ना, इकोनॉमिक वर्ड यूज कर जाते हैं। जब भी हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो क्या होता है? एबिलिटी, जो कि आज का जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन दोनों के नीड को फुलफिल कर सके। तो बी ऑप्शन में जो आंसर होगा वो आपका 4 होना चाहिए, एंड डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2 से कनेक्ट होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि इससे कनेक्टेड है, बाकी सब कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें ये कट आउट हो जाएंगे। लेकिन हम कॉमन पूल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, ए, तो ये क्या होता है? ये दोज पार्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट अवेलेबल टू एवरीवन फॉर व्हिच नो सिंगल इंडिविजुअल हैज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। जबकि तुम्हारा स्टीवर्ड की बात करें तो इसमें शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ठीक है, पूरे कम्युनिटी की बात चल रही है। तो ये ऑप्शंस भी काफी इजी थे, 2 ऑप्शंस के बेसिस पे इस पे करेक्ट हो गया। देखो बेसिक्स अगर क्लियर होगा तो आप ये बना लोगे, अदरवाइज आपको ये जो थ्योरीज है ये आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि ये कंसेप्ट्स हैं आपके, तो आपको ये सब जानना जरूरी है। तो मैच द फॉलोइंग में यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं, प्लीज रीड आउट एंड गो थ्रू दिस कॉन्सेप्ट्स सो दैट यू कैन आंसर दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन तो काफी इजी था। देखो एटमॉस्फेयर तो सभी जान रहे हो, एटमॉस्फेयर क्या है? तुम्हारा गैसेस का प्रोटेक्टिव लेयर जो है, गैसेस के प्रोटेक्टिव लेयर। करेक्ट, तो ये ए का आपका 3 हो जाएगा। तो ए का 3 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, बाकी है ही नहीं, तो पहले ही ऑप्शन से आप करेक्ट कर लोगे इसको। A3, बी का आपका वाटर होगा 4। ठीक है, बायोस्फीयर में आपका बायोटिक, एबायोटिक, लिथोस्फीयर में आउटर क्रस्ट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी इसका आंसर था। इसी के साथ आपका 2000 PYQs 2023 is finished। 2022 सॉरी, 2022 का जो पेपर था आपका कंप्लीटली सॉल्व हो गया है, कंप्लीट।
कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप सब अच्छे से इसको पढ़ लेना और रिवाइज कर लेना, ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कुछ भी क्वेश्चंस अगर आते हैं, रिपीट होते हैं, देन यू कैन आंसर इट वेरी वेल। ठीक है, जिन्होंने टेस्ट से ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं जल्द से जल्द। ठीक है, आई होप कि आप सब अच्छे से पढ़ रहे हो और आने वाले एग्जाम में अच्छा प्रिपरेशन करके दिखाओगे। चलो, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।